हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम इस गाइडेंस को ए टू जी कंप्लीट क्लैरिटी के साथ समझेंगे। पता है हर साल लाखों स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं बट फिर भी नीट क्रैक नहीं कर पाते। ऐसा होता क्यों है? इस एक्सप्लेनर में हम एक सॉलिड गारंटीड 4 फेज प्लान डिस्कस करेंगे जो आपको 0 से सीधा 680 प्लस तक ले जा सकता है। ये प्लान स्पेशली आपके नीट 2027 के फाइनल 12 मंथ्स के लिए डिजाइन किया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं श्रेयांश शुक्ला हूं, ऑल इंडिया रैंक 57 और मैं अभी MBBS कर रहा हूं। तो इस एक्सप्लेनर में हम जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे ना, वो सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आए हैं जिन्होंने मुझे टॉप रैंक लाने में हेल्प किया था। तो चलिए एक क्विक लुक डालते हैं हमारे आज के रोड मैप पर। हम शुरू करेंगे ज़रूरी रिसोर्सेज से, फिर पूरे साल को 4 सिंपल फेजेस में ब्रेक करेंगे और आखिर में मैं आपको एक सुपर इफेक्टिव डेली स्टडी ब्लूप्रिंट दूंगा। ओके, सो प्लान शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके हथियार, यानी आपके टूल्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब नीट 2027 क्रैक करने के लिए ये आपके पास होनी ही चाहिए। देखो, एनसीईआरटी तो गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। लेक्चर नोट्स आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यूज मस्ट हैं, इससे आपको एग्जाम का रियल फील आएगा। और हाँ, प्रोग्रेस और मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाना। ये आपके पर्सनल कोचेस हैं जो आपको बताएंगे कि आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। हम आपके अगले 12 महीनों को इन 4 सिंपल फेजेस में डिवाइड करेंगे। पहला फेज बेस बनाने के लिए, दूसरा मोमेंटम पकड़ने के लिए, तीसरा एडवांस्ड प्रिपरेशन के लिए और चौथा वो फाइनल पुश है जीत के लिए। फेज 1 यानी आपका पहला महीना। देखो, इस महीने में गोल सिलेबस खत्म करना या स्पीड बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। यहां आपका एक ही फोकस होना चाहिए, अपने फंडामेंटल्स को एकदम रॉक सॉलिड करना। पहले महीने में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सो डोंट फील ओवरवेल्म्ड। बस इन फाउंडेशनल चैप्टर्स पर फोकस करो। बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड और क्लासिफिकेशन, फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशंस और केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट और जीओसी। इससे आपका आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। इस महीने का असली गोल है आदत बनाना, कंसिस्टेंसी बिल्ड करना। भले ही आप रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ना है। अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस की एक लिस्ट बनाओ, फोन, सोशल मीडिया जो भी है, और उन्हें धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। स्टडी आवर्स आराम से बढ़ाना, कोई जल्दी नहीं है। ओके, अब आते हैं फेज 2 पर, जो अगले 3 महीने तक चलेगा। यहां से आपकी असली सीरियस प्रिपरेशन शुरू होगी और अब हम इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाएंगे। इस फेज में कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल लॉक हो जानी चाहिए और डिस्ट्रैक्शंस को ऑलमोस्ट खत्म कर देना है। अब हम टारगेट बेस्ड स्टडी शुरू करेंगे, डेली और वीकली गोल्स सेट करके। ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, यूनिट टेस्ट देना और हर गलती को एनालाइज करना, ये आपका डेली रूटीन बन जाना चाहिए। इस फेज के एंड तक एटलीस्ट 16 चैप्टर्स कंप्लीट करने का टारगेट रखो। पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सब कुछ पढ़ने के बाद भी फेल हो जाते हैं। सोचा है क्यों? क्योंकि उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस 0 होती है। सिर्फ थ्योरी पढ़ना, इट्स जस्ट नॉट इनफ। ये एक ऐसी गलती है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसका सल्यूशन क्या है? सिंपल है और नॉन नेगोशिएबल है। एनसीईआरटी के हर पेज से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पता लगाओ कि एक लाइन से कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। लास्ट 36 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करो और रेगुलर टेस्ट दो। यही एक रास्ता है सक्सेस का। अब हम एंटर कर रहे हैं फेज 3 में, जो अगले 5 महीने तक चलेगा। ये आपकी नीट प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होने वाला है। यहां आपको एक बिगिनर से एडवांस लेवल पर जंप करना है। यहां एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट लाना पड़ेगा। पहले आपका फोकस कॉन्सेप्ट समझने पर था, राइट? अब फोकस होगा एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने पर। पहले आप फाउंडेशन बना रहे थे, अब आप टफ टॉपिक्स को टारगेट करोगे। पहले आप पढ़ना सीख रहे थे, अब आप प्रेशर में टाइम मैनेज करना सीखोगे। इस फेज में आपको टफ चैप्टर्स मास्टर करने हैं। हर बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, स्टॉप वॉच यूज करो ताकि स्पीड इंप्रूव हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। देखो, इस फेज में बैकलॉग्स और स्ट्रेस आना नेचुरल है, बट आपको काम रहना है और अपने वीक पॉइंट्स को बिना किसी बहाने के एनालाइज करके इंप्रूव करना है। एंड फाइनली फेज 4, ये आपके आखिरी 3 महीने हैं, द फाइनल लैप। यहां हमारा गियर चेंज होगा। फोकस कुछ नया पढ़ने पर नहीं, बल्कि जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने, मॉक टेस्ट देने और परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून करने पर शिफ्ट हो जाएगा। यहां टाइम को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका 50% टाइम यानी आधा टाइम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को जाना चाहिए। 30% टाइम मॉक टेस्ट्स और उनके डिटेल्ड एनालिसिस को दो और 15% टाइम अपने वीक पॉइंट्स को आखिरी बार ठीक करने में लगाओ। अगर कुछ टॉपिक्स बचे हैं तो उन्हें पहले महीने में ही इस 5% टाइम देकर फिनिश कर लेना।
ओके, तो अब पूरे साल का प्लान तो क्लियर है, लेकिन डेली बेसिस पर किसी भी टॉपिक को आखिर पढ़ना कैसे है? चलो अब हम इस डेली स्टडी मेथड को देखते हैं। ये 5 स्टेप साइकिल फॉलो करो। स्टेप 1, लेक्चर अटेंड करके कॉन्सेप्ट समझो। स्टेप 2, लेक्चर के अचानक बाद आंखें बंद करके सोचो कि टीचर ने क्या पढ़ाया। इससे मेमोरी स्ट्रांग होती है, इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। स्टेप 3, अब एनसीईआरटी से वही टॉपिक रीड करो। स्टेप 4, अपने खुद के नोट्स बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल स्टेप, उसी टॉपिक के पीवाईक्यूज और क्वेश्चन सॉल्व करो। बस टॉपिक लॉक हो जाएगा। तो अब एक सवाल आपसे, आपकी नीट प्रिपरेशन में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? बैकलॉग है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, या टाइम मैनेज नहीं हो रहा? जो भी है कमेंट में जरूर बताना। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी एंड हेल्प ईच अदर आउट। देखो, आपके पास अब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड प्लान है, एक एक स्टेप क्लियर है। अब इस प्लान को रियलिटी में बदलना सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क पर डिपेंड करता है। अगर आप इस प्लान को सिंसियरली फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी, नीट 2027 क्रैक करना बिल्कुल अचीवेबल है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना मत भूलना। इस एक्सप्लेनर को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और हाँ, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स जरूर लिखो। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027। और अगर आपको लगता है कि आपको 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर हाँ, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर जेन्युइनली सीरियस हो तभी कनेक्ट करना। मैं पर्सनली आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँ।